फिर मार्कंडेय ही ने देखा कि उस अगाध समुद्र में जो एकार्णव समुद्र है, उस समय केवल एक देवी अपने 10 सहेलियों के साथ में, 10 दिशाएं जो हैं उनकी सखियों के साथ में, और अगाध समुद्र के अंत में जाकर के शिव की आराधना कर रही। सदा करऊं शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देऊ न दूजा। ये हमारे यहाँ संसार में परंपरा है। तीन त्रिपुंड का मतलब है मानवौ गुरु, सिद्धौ गुरु, दिव्यौ गुरु, गुरुत्रय मंडलम। तो गुरु स्थान जहाँ पर है वो ज्ञान का क्षेत्र है, यानी काशी। तो सारी विद्याओं की जननी काशी कहते हैं। इसीलिए विश्वनाथ दरबार है कि जिस विद्या से पूरा विश्व पलता है, इसीलिए वहाँ विश्वनाथ दरबार है। इसके ऊपर अमरकंटक क्योंकि सहस्त्रार है, सहस्त्रार में शिव है, शिव से नर्मदा की उत्पत्ति है। तो जो 19 कला हैं भगवान की, एक कला का नाम है इला। इला नाम की कला है नर्मदा। यहाँ से जो नाड़ी जाती है पाद पर्यंत है, पूरे शरीर में नर्मदा जी है। ये नहीं तो कुछ नहीं। तो इसीलिए ग्रामे वा यदिवारण्य पुण्य सर्वत्र नर्मदा। नर्मदा की महिमा सबसे ज्यादा है। और फिर भगवान शिव ने कहा ना, नान्या देवी नान्या देवी नान्या देवी महितले, ना नर्मदा समम पुण्यम गंगा अपि वरानने। इतना पावन है, इसलिए सभी संत भी यहीं पर आए। हाँ। अच्छा, फिर इसके बाद में देखो, यहाँ तो भृगु का क्षेत्र है, भृगु का मंडल। साथ में यहाँ भृगु जी, वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ ने ही राम को बताया था कि वशिष्ठ संहिता में लिखा है, वशिष्ठ संहिता में लिखा कि माघे च स्थित सप्तम्यां दास्त्रभे च रविर्दिने मध्याह्न समय रामा भास्करेण क्रमागते। कि हे राम, नर्मदा की जो उत्पत्ति हुई माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को, दास्त्रभ यानी अश्वनी नक्षत्र में, मध्याह्न काल में। अच्छा, मध्याह्न काल क्यों चुनते हैं देवतागण? राम मध्याह्न, कृष्ण मध्य रात्रि, नर्मदा जी मध्य दिवस। मध्य का मतलब यह है कि नतश्चादि नतश्चांता, जिसका ना आदि है ना अंत है, केवल स्थिति है। तो देवतागण हमेशा स्थिति में ही रहते हैं, उनके आदि और अंत का पता नहीं। क्योंकि शिव जी के विवाह में जब ऋषियों ने पूछा कि भाई गणेश जी की पूजा शिव जी कर रहे हैं, गणेश जी तो शिव जी के पुत्र हैं, तो उन्होंने कहा कि ऋषियों ने कि ऋषि मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी, को अति संशय करे जी में सुर अनादि जी जाने। कि जितने देवी देवतागण हैं ये अनादि हैं, ये कोई किसी के पिता हैं, कोई पुत्र है, कोई बेटा है, कोई बेटी है, ऐसा नहीं है। जैसे लोग समझते हैं कि नर्मदा जी शिव की कन्या है, तो शिव की गहनी भी तो है, क्योंकि महाकाल के साथ में तांडव जो कर रही है वो कौन है? वो कुरुकुल्ला कपालिनी है। जब एकार्णव समुद्र में मार्कंडेय ने 7 बार देखा कि एक नौका लेकर के समग्र बीजों को इकट्ठा करके और ये ऋषियों को उद्धार करते हुए मनुओं को सौंपती हैं कल्प के प्रलय के अंत में, ये तो कुरुकुल्ला कपालिनी है। और वो भी नर्मदा ही है, वो अपने आप को नर्मदा बता रही है। तो ये कौन है? अच्छा, फिर मार्कंडेय ही ने देखा कि उस अगाध समुद्र में जो एकार्णव समुद्र है, उस समय केवल एक देवी अपने 10 सहेलियों के साथ में, 10 दिशाएं जो है उनकी सखियों के साथ में, और अगाध समुद्र के अंत में जाकर के शिव की आराधना कर रही है। तो यदि शिव की आराधना कर रही है तो एक तो चीज आता है कि रामचरितमानस में कि मैना रानी जो है अपनी कन्या को विदा के समय में गोद में बैठा करके एक सुंदर सीख देती है, सदा करहूं शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देऊ न दूजा। ये हमारे यहाँ संसार में परंपरा है कि माता पिता अपने बेटी को सिखाते हैं कि तुम्हारा एक ही देवता है और वो है पति। चाहे वो राम जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे जो भी, ब्याह के समय में माताएं अपनी कन्या को एक ही सीख दे के भेजती हैं कि सदा करहूं शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देऊ न दूजा। पति के अलावा कोई दूसरा देवता नारियों का नहीं होता। और सच बात है, यदि शक्ति इस उंगली से निकल जाए तो कैसे अभिव्यक्त करेगी अपने आप को कि मैं हूँ? तो शक्ति को साक्त की ही सहारे की आवश्यकता पड़ेगी अपने आप को व्यक्त करने के लिए। यानी नारी का अपना खुद का अस्तित्व कुछ नहीं है। इसीलिए असेंबल्ड करने का नाम हमारे यहाँ है विवाह पद्धति। जब दोनों को असेंबल्ड कर देते हैं, आप देखो ना, मोबाइल बनाइए, टेलीविज़न बनाइए, कुछ भी बनाइए, जब तक उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे तो कुछ नहीं है।
तो उसको ऊर्जा देने की जरूरत है। जैसे हमारे ऊर्जा का केंद्र है सूर्य, इसलिए उसकी जो जिससे ऊर्जा मिलता है उसको हम लोग कहते हैं किरणें। किरण कौन है? ये आदमी का तो नाम नहीं है, किरण तो लड़की ही नाम हुआ। तो निश्चित बात है सूर्य की शक्ति का नाम है, जिससे पूरा संसार ऊर्जावान होता है। तो हम मतलब सूर्य भी उस ऊर्जा के बगैर कुछ नहीं है, उन किरणों के बगैर सूर्य भी कुछ नहीं है। देखें बादल के समय में जब किरणें ढक जाती हैं तो सूर्य का क्या अस्तित्व रहता है। तो शक्ति के बगैर शाक्त की कोई वैल्यू नहीं, और शाक्त के बगैर शक्ति अपना अभिव्यक्त नहीं कर सकती कि मैं हूं। तो इसलिए स्त्रियों का अपना व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है, और उनके न रहने पर इस शाक्त की भी यानी व्यक्ति की भी कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसलिए विवाह की पद्धति हमारे यहाँ चालू हुई कि दोनों को असेंबल्ड करो, तब ये जाके तीसरी चीज उत्पन्न होती है, संतान, आगे की सृष्टि। आगे की सृष्टि कब होगी? जब दो चीज मिलेंगे। तो ऐसे ही तुलसीदास जी ने भी लिखा कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। जब श्रद्धा और विश्वास दो चीजें किसके रूप में व्यक्त किया? माता पार्वती और भगवान शिव के रूप में। दो चीजें होनी चाहिए, श्रद्धा भी हो और भक्ति भी हो। तो श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, तब तीसरी चीज जन्म लेगा। कौन? गणेश जी। गणेश जी कौन है? कार्य शक्ति के दाता, सिद्धि के दाता। कार्य सिद्ध होगा आपका तब जब आपके पास दो चीज हो, श्रद्धा और विश्वास। इसको दोनों को असेंबल्ड करके चलना पड़ेगा। यदि एक लेके चलेंगे, खाली श्रद्धा भर है विश्वास नहीं है, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। खाली विश्वास भर लेके चलेंगे, श्रद्धा नहीं है, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो श्रद्धा विश्वास रूपेण, जब दोनों होंगी, शक्ति भी हो और शाक्त भी हो, तब तीसरा चीज जन्म लेगा। और ये प्रैक्टिकल है, आज का नहीं है, सनातन है। इसके भिन्न अगर कोई चलना चाहे तो जीवन व्यर्थ गमा लेगा, कुछ पाएगा नहीं। और हमारे मानव जीवन की उपलब्धि ये है, हम मोक्ष के लिए मनुष्य जीवन लिए हैं। अगर इस जीवन में मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ तो बेकार हो। और सबसे पहले वो अभागी लोग हैं जो इस इतना दुर्लभ मनुष्य देह को पा करके मोक्ष का प्रयत्न नहीं करते। तो मोक्ष देने के लिए नर्मदा आई। तो यदि किसी भी यत्न से आप पूजा पाठ धर्म यज्ञ कर्म कांड इत्यादि पितर गणों को पितृ कर्म नहीं कर पाए, आपके पास समाधान नहीं था, साधन नहीं था, संसाधन नहीं था, तो भिक्षुक व्यक्ति के लिए भक्ति एक सुगम मार्ग है। यानी सब तज भजन करहूं दिन रात। वो कहाँ पर? तो घाट घाट में नर्मदा जी के तीर्थ हैं, चले जाओ। तो पग पग में कोटि तीर्थ है ना, सब तो पग पग में। तो आप जाइए, नर्मदा अवगाहन करिए, नर्मदा जल का पान करिए और नर्मदेर करते रहिए। जो दिखे उसमें सर्वरूपमयम देवी सर्वम देवी मयम जगत। सबसे नर्मदा माई देख करके तुम नर्मदेहर करते रहो, यही तुम्हारा भजन है। एक बार तुम बोलोगे नर्मदेहर, वो दूसरा उत्तर देगा नर्मदेहर, 2 बार हो गया। तो ये इसके तट पर चल करके भजन सुगम हो गया। इसके तट पर रह कर तुम्हारा तप प्रखर हो जाएगा। कैसे? तुमको मांग करके खाना है, तो कोई जरूरी नहीं कि मांग करके मिलेगा भी। तो उस दिन भूखे हो गए, निराहार। निराहारौ यथाहारौ तन मनस्कौ समाहितौ, तपस्या हो गई। फिर वहां कोई डांटे फटकारे मारे पीटे तो बुरा नहीं मानना है, क्योंकि एक तो मिलेगा नहीं और दूसरा मिल भी गए दुष्ट लोग, तो तुम तो नर्मदेहर वाले हो, तुमको उससे कौन सी रिश्तेदारी करनी है। तो वहां गर्भ का नाश हो जाएगा। तो नर्मदा नर्मदाम गया नराणाम मदमर्दनी, ये दूसरा नाम चरितार्थ हो जाएगा कि नर्मदा का नाम नर्मदा है जो नर के मद को हरण करती है। तो तुम्हारा ये जो घमंड है वो पानी हो जाएगा, और घमंड के नष्ट होते हुए मोक्ष के अधिकारी हो जाओगे, क्योंकि नष्ट कौन करता है? घमंड। तो नर्मदा की परिक्रमा में जाने वाले लोग ये सब चीजें पा जाते हैं। तप, ज्ञान, क्योंकि ज्ञान की देवी है, इसके तट में एक एक महान से महान ज्ञानी मिलेंगे। बच्चा बच्चा भी ज्ञान दे जाएगा। ये न समझना कि ये नर्मदा खंड है, अंड वंड रेवा खंड। बच्चा बच्चा ज्ञानी मिलेगा। तो वो ज्ञान की पराकाष्ठा जब लोग परिक्रमा करके आते हैं तब समझ पाते हैं कि अमरकंटक क्या है। अमरकंटक से निकलने तक तो समझ में नहीं आता उनके, क्योंकि मति भ्रम है। और हमारे अमरकंटक में सबसे ज़्यादा लोगों को, जो परिक्रमा वासियों को भ्रमित करते हैं, वो दुकानदार, वो गुरु बन जाता है। टैक्सी वाले गुरु बन जाएंगे क्योंकि अपने फायदे के लिए। फिर नगर पंचायत के कर्मचारी चोरी के चक्कर में वहाँ माई के बगिया में पंडागिरी करते हैं,
अरे तुम कौन से नर्मदा जी के भक्त हो, कि कौन तापस बंद हो, कि कौन उसकी कथा जानते हो, है ना। तुम्हारी परंपरा में तुम नौकरी चाकरी करने आए थे पेट के चक्कर में, अपने पेट के चक्कर में दूसरे का धर्म क्यों नष्ट करते हो। तो सबसे ज़्यादा भ्रमित अमरकंटक में हो जाएगा। तीर्थ गुरु नहीं मिला, उसके अलावा भी लाल पीला पहने बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनको नर्मदा जी के विषय में नहीं मालूम, जिनको अमरकंटक के बारे में कुछ नहीं मालूम, जिनको मंदिर के बारे में नहीं मालूम। इतने सारे जो मंदिर हैं ये सब भक्तगण बनाते थे, क्योंकि विवाह पद्धति में 5वां वचन है ना, देवालय का निर्माण, बाग बगीचे का निर्माण। तो ऐसे बाग बगीचा जो लगाते थे अमरकंटक में, वो सब माई को समर्पित करते थे, तो ये सब माई का बगीचा कहलाता था।